अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा DDR3 और DDR3L रैम का। बेसिकली ये दो रैम्स हैं, एक DDR3 जिसको हम PC3 भी समटाइम बोलते हैं और सेकंड रैम है DDR3L जिसको हम PC3L भी बोलते हैं। दोनों बेसिकली देखने में और बिल्ड में बिल्कुल एक जैसी होती हैं और फिज़िकली अगर हम बात करें तो DDR3L को हम DDR3 की स्लॉट में भी लगा सकते हैं और DDR3 वाली रैम को DDR3L के स्लॉट में भी लगा सकते हैं। फिज़िकली भी ये बिल्कुल सेम होती हैं, नॉच की पोजीशन भी बिल्कुल इनकी सेम होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंपल DDR3 रैम है, जो जिसको हम PC3 रैम भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तक के सिस्टम्स हैं, उनके अंदर PC3 यानी कि DDR3 रैम लगती है। जो DDR3 यानी कि PC3 रैम है, इसकी जो वोल्टेज होते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये 1.5 वोल्ट होते हैं। ये 1.5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है। ये बेसिकली थोड़ी सी ओल्ड रैम है, इसलिए इसके वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके बाद बात करते हैं DDR3L रैम की। ये DDR3L रैम का मतलब, ये जो L का वर्ड लगा हुआ है, ये लो वोल्टेज के लिए लगाया गया है। जब हम DDR3L रैम की बात करते हैं तो इसके जो वोल्टेज है ये 1.35 वोल्ट होते हैं और ये लेटेस्ट जनरेशन यानी कि जो थर्ड जनरेशन के बाद के सिस्टम्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, इनके अंदर लगती है। जो सिंपल DDR3 या PC3 की रैम्स हैं वो बेसिकली मोस्टली 4 GB के मॉड्यूल के अंदर मैक्सिमम पाई जाती हैं। 8 GB के अंदर PC3 की रैम्स बहुत रेयर पाई जाती हैं। लैपटॉप के केस में तो बहुत कम है, PC के अंदर फिर भी आपको PC3 वाली रैम जो है वो 8 GB में देखने को मिल जाती हैं। अगर DDR3L रैम की बात करें तो इसके 4 GB और 8 GB दोनों के मॉड्यूल पाए जाते हैं। इवन के 16 GB के मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़े से रेयर हैं। उसके बाद अब हम कंपेटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जब आपने अपने लैपटॉप के अंदर रैम बाय करनी है तो आपको पता है कि ये DDR3 इसमें लगी हुई है या DDR3L लगी हुई है, ये आप कैसे पता करेंगे और कौन सी रैम कहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके सिस्टम की जनरेशन कौन सी है। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन है तो आप मार्केट से DDR3 यानी कि PC3 रैम इजीली बाय कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम में लग जाएगी। और अगर फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन का सिस्टम है तो DDR3L रैम यानी कि 1.35 वोल्टेज वाली जो रैम है वो आप बाय करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी की। अगर आपके पास PC3 यानी कि सिंपल DDR3 रैम है जो कि 1.5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है, उसको आप फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लगती। बाजू का लग जाती है, सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन वो आपको एरर दे देता है। मेरे पास एक सिस्टम है फोर्थ जनरेशन का, उसके अंदर मैंने PC3 रैम लगाई थी तो उसने स्टार्टिंग में ही एरर दे दिया था कि इसके अंदर इंस्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आपने इनकम्पेटिबल रैम लगाई हुई है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो 1.5 वोल्ट वाली रैम है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के लैपटॉप्स में लगती है, उसको आप फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन के लैपटॉप में नहीं लगा सकते। फिजिकली लगा सकते हैं और वर्क भी करेगी, लेकिन उसके अंदर स्टेबिलिटी के इश्यूज ज़रूर आएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं DDR3L रैम जो कि 1.35 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है। बेसिकली ये जो रैम है 1.35 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है, ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। जो DDR3L रैम है वो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो जनरेशन हैं जिनमें PC3 लगती है उनके अंदर भी लगा सकते हैं, ये उनके अंदर भी बिल्कुल ठीक वर्क करेगी। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ के अंदर तो हम ये वैसे ही लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक का सिस्टम है तो आपको अगर DDR3L रैम मिल रही है तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। DDR3L रैम आप इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने DDR3 रैम फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में नहीं लगानी। DDR3L रैम जो है उसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनमें भी लगा सकते हैं और फोर्थ और फिफ्थ के लिए तो ये वैसे ही बनी है, उनके अंदर भी आप इनको लगा सकते हैं। जो DDR3L रैम है ये बैकवर्ड कंपैटिबल होती है। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि ये 1.5 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट कर सकती है, ये 1.35 वोल्ट के ऊपर भी, ये ड्यूल वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर सकती है। बेसिकली जो PC3 रैम होती है DDR3, ये 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए बनी है। इसको अगर हम 1.35 वोल्टेज देंगे तो वो इसके लिए इनफ नहीं होंगे, वो वोल्टेज इसके लिए कम होंगे, उसके ऊपर ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। जबकि DDR3L की बात करें तो DDR3L रैम जो है ये ड्यूल वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर सकती है। ये 1.5 वोल्ट के ऊपर भी चल जाती है, ये 1.35 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट कर सकती है। यही वजह है कि मैंने आपको बताया आप DDR3L रैम को DDR3 की जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन DDR3L रैम की जगह पर आपको DDR3 रैम कभी भी नहीं लगानी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको DDR3 और DDR3L रैम का डिफरेंस बताया है समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।